morning, students. Today we will discuss about chapter 6 of your Beehive book, and the name of the chapter is My Childhood. This chapter talks about the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam. We all know him. He was the 11th president of our country. He was a great scientist. He is known as Missile Man. He wrote a book, Wings of Fire, and this book is his autobiography. मीन्स उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है. एंड माई चाइल्डहुड चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट बुक इन विच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शेयर्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड. सो लेट अस सी. अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन रामेश्वरम. अब्दुल कलाम जी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में रामेश्वरम एक साउथ में एक जगह है वहाँ भी हुआ था. He had 3 brothers and 1 sister. उनके 3 brothers थे और 1 sister थी. His father was a generous and wise man. उनके जो father थे, उनके पिताजी बहुत generous मीन्स बहुत दयालु थे और wise man थे, बहुत intelligent थे. His mother was a hospitable lady. और उनकी mother एक hospitable lady थी मीन्स वो घर में आने जाने वाले मेहमानों की बहुत अच्छे से आवभगत करती थी. They lived in an ancestral house on Mosque Street. वो अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो मॉस्क स्ट्रीट में था. हिज फादर लिव्ड अ सिंपल लाइफ. जो उनके फादर थे बहुत सिंपल लाइफ जीते थे. उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी बट प्रोवाइडेड ऑल नेसेसिटीज़ टू चिल्ड्रन. लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को हर तरह की ज़रूरत का सामान प्रोवाइड किया था. उन्होंने अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा और जो कुछ उन्हें चाहिए था वो सब कुछ उन्हें प्रोवाइड करते थे. हिज पेरेंट्स वर नीदर मच एजुकेटेड नॉर रिच. और उनके जो पेरेंट्स थे वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही ज़्यादा रिच थे. येट दे वर जेनरस एंड काइंड. लेकिन फिर भी वो बहुत दयालु थे, बहुत काइंड थे. एंड मैनी आउटसाइडर्स एट विद द फैमिली एवरी डे. और उनकी फैमिली में बहुत सारे आउटसाइडर आते थे, बहुत सारे मेहमान आते थे जो कि उनके साथ में खाना खाते थे. और उनमें उनके घर में मेहमानों की जो संख्या होती थी उनके फैमिली मेम्बर से कहीं ज़्यादा होती थी. और उनका सारा खाना अब्दुल कलाम जी की मम्मी बनाती थी अपने हाथों से. एंड कलाम इनहेरिटेड द क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज पेरेंट्स. और कलाम जी में जितनी भी क्वालिटीज़ थी ऑनेस्टी की और सेल्फ डिसिप्लिन की, वो सब उन्होंने अपने माता पिता से इनहेरिटेड मीन्स उन्होंने अपने माता पिता से विरासत में ली थी. कलाम वॉज ओनली 8 years old when the Second World War broke out in 1939. अब्दुल कलाम जी सिर्फ 8 years के थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुई. देन देयर वॉज ग्रेट डिमांड फॉर टैमारिन सीड्स. तो उस टाइम में टैमारिन सीड्स मीन्स इमली के बीजों की बहुत डिमांड थी. अब्दुल कलाम यूज़ टू कलेक्ट दो सीड्स एंड सेल देम इन द मार्केट. अब्दुल कलाम क्या करते थे, बच्चे थे तो वो इन इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे और उनको मार्केट में बेच के आते थे. और जब वो मार्केट में बेच के आते थे तो उनको उस टाइम में एक दिन में वो 1 आना कमाते थे. 1 आना मीन्स दैट इज़ इक्वल टू 6 पैसे. तो उनको एक दिन में 6 पैसे मिलते थे जो उस टाइम में मतलब बहुत अच्छा अमाउंट होता था. एंड हिज कज़न शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स एंड एम्प्लॉयड हिम एज अ हेल्पिंग हैंड. उनके कज़न थे शमसुद्दीन जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उन्होंने उनको अपने एक हेल्पर के तौर पे उनको रख लिया. दिस वे ही अर्न हिज फर्स्ट वेजेस. और इस तरह से उन्होंने अपनी फर्स्ट कमाई की. एंड ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स. और उन्होंने अपने माता पिता से गुडनेस, अच्छाई और काइंडनेस, दयालुता अपने माता पिता से ही प्राप्त की. कलाम्स फैमिली रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स. अब क्योंकि कलाम जी की जो फैमिली थी वो मुस्लिम फैमिली थी लेकिन वो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे. दे टुक पार्ट इन द हिंदू फेस्टिवल्स. वो हिंदू फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते थे. His mother and grandmother told stories from the Ramayana and the life of Prophet to the children at bedtime. उनकी जो मदर थी और उनकी
ग्रैंड मदर दादी, वो उनको रामायण के बारे में और प्रोफेट मोहम्मद की लाइफ के बारे में उनको रात को सोते वक्त कहानियाँ सुनाती थी। कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, रमनदास शास्त्री। अब कलाम जी के 3 फ्रेंड्स थे, एक का नाम था रमनदास शास्त्री, द सन ऑफ अ हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो वहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल था बहुत बड़ा, तो वहाँ के वो हाई प्रीस्ट मीन्स सबसे मतलब हाईएस्ट पोस्ट पे थे, प्रीस्ट मीन्स वहाँ के बहुत बड़े पुजारी थे वो। अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, दे हैड डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स, और तीनों की डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स थी, मीन्स वो तीनों अलग अलग रिलीजन से थे। एंड अपब्रिंगिंग, और उनकी जो देखभाल थी, जो उनके रहने सहने का स्टाइल था, वो भी डिफरेंट टाइप का था। दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग देमसेल्व्स, और उनको अपने बीच में कभी भी किसी तरह का उन्होंने डिफरेंस महसूस नहीं किया। दे अडॉप्टेड डिफरेंट प्रोफेशंस व्हेन दे ग्रो अप, अब जब वो बड़े हुए तो उन्होंने डिफरेंट प्रोफेशंस अडॉप्ट कर लिए। वन डे व्हेन Abdul was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to their class. एक दिन क्या हुआ, अब्दुल कलाम जी जब 5th क्लास में थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो वहाँ पे एक नए टीचर आए। ही यूज टू वियर अ कैप, जो अब्दुल कलाम जी थे वो एक कैप पहनते थे। इट सेट्स हिम अपार्ट एज अ मुस्लिम, और उस कैप को देख के लगता था कि ये मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम जो लोग होते हैं वो सिर के ऊपर कैप पहन के रखते हैं। एंड कलाम ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो, कलाम जी हमेशा जो सामने वाली रो में बैठते थे, नेक्स्ट टू रमनदास शास्त्री, और रमनदास शास्त्री से नेक्स्ट सीट पे बैठते थे। बट द टीचर कुडंट टॉलरेट अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, लेकिन जो टीचर था उसको ये बात बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हुई, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई कि जो एक प्रीस्ट का सन है, जो एक हाई प्रीस्ट का सन है, वो एक मुस्लिम बॉय के सामने बैठा हुआ है। कलाम वॉज आस्क्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच, कलाम जी को बोला गया कि तुम लास्ट वाले सीट पे जाके बैठो, लास्ट वाले बेंच पे जाके बैठो। बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड, अब क्योंकि दोनों फ्रेंड्स को अलग अलग कर दिया, एक आगे बैठा है एक पीछे बैठा है, तो दोनों फ्रेंड्स बहुत उदास हो गए। एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट आफ्टर स्कूल, और उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया जब वो स्कूल के बाद अपने घर में गए। रमनदास फादर कोल्ड द टीचर, जो रमनदास शास्त्री थे उनके फादर ने प्रीस्ट को बुलाया। एंड टोल्ड हिम नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ कॉम्युनल हेट्रेड एंड सोशल इनइक्वालिटी इन माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, और उन्होंने उसको बोला कि इन इनोसेंट बच्चों के माइंड में तुम जो ये कॉम्युनल हेट्रेड है, जो हमारी सामाजिक घृणा है, और जो सामाजिक जो हमारा भेदभाव है, इन सब चीज़ों का जहर इन इनोसेंट बच्चों के बीच में मत भरो। ही टोल्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और लीव द स्कूल एंड सिटी, उन्होंने उस टीचर को बोला या तो वो माफ़ी मांगे या फिर यहाँ से इस स्कूल से और सिटी को छोड़ के चला जाए। द टीचर अपोलोजाइज्ड, अब टीचर ने माफ़ी मांगी। एंड रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को भी उसने सुधारा, मीन्स अपने मन से अपने जो इस तरह के जो विचार थे उनको दूर कर दिया। वंस अब्दुल साइंस टीचर इन्वाइटेड हिम टू डिनर एट हिज होम, एक दिन क्या हुआ, अब्दुल कलाम जी के साइंस टीचर थे, उन्होंने उनको अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया। हिज वाइफ रिफ्यूज टू सर्व कलाम डिनर इन हर किचन एज शी बिलीव्ड इन रिलीजियस सेग्रीगेशन, अब उनकी वाइफ ने जब देखा कि मुस्लिम बॉय उनके साथ में आया, तो उन्होंने उनको फूड सर्व करने से, उन्होंने डिनर को सर्व करने से मना कर दिया कि मैं अपने किचन में इसको खाना नहीं खिलाऊंगी, बिकॉज शी बिलीव्ड इन रिलीजियस सेग्रीगेशन, क्योंकि वो भी जो डिफरेंट रिलीजन का जो अलगाववाद है, मीन्स वो भी काफ़ी मतलब कट्टर मुस्लिम थी वो, तो उन्होंने सीधा उनको मना कर दिया कि मैं इस बच्चे को, मैं इस मुस्लिम बॉय को अपने किचन में खाना नहीं खिलाऊंगी। द टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड हिम फूड एंड सेट बिसाइड हिम टू ईट हिज ओन मील, जो टीचर ने उनको अपने हाथों से सर्व किया और उनके पास में बैठ गए अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ ऑब्जर्व फ्रॉम बिहाइंड द डोर एंड डिडंट फाइंड एनी चेंज इन
अब्दुल्स बिहेवियर। अब उनकी जो वाइफ थी वो दरवाजे के पीछे से उन्होंने देखा, उन्होंने किसी तरह का चेंज नहीं देखा। जिस तरीके से उनके टीचर ने खाना खाया और उसी तरह से अब्दुल कलाम जी ने खाना खाया, और जो साइड में जो कुछ गिर गया था उसको भी उठा के अपनी प्लेट में उन्होंने रख दिया। एंड आफ्टर डिनर द टीचर अगेन इन्वाइटेड हिम टू जॉइन दैम नेक्स्ट वीकेंड। और जब उन्होंने लंच ख़त्म कर लिया, लंच के बाद में उनके टीचर ने उनको बोला कि नेक्स्ट वीकेंड में मीन्स नेक्स्ट सैटरडे को भी तुम हमारे यहाँ डिनर खाने के लिए आना। दिस टाइम द वाइफ सर्व फूड इन साइड द किचन विद हर ओन हैंड्स। और इस टाइम क्या हुआ कि जो उनकी वाइफ की टीचर की वाइफ ने उनको अपने हाथों से सर्व किया और अपनी किचन में बिठा के उनको अपनी किचन में बिठाया और अपने हाथों से उनको सर्व किया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई। कलाम आस्क्ड हिज फादर टू परमिट हिम टू गो टू रामानाथपुरम टू स्टडी। तो सेकेंड वार ख़त्म होने के बाद अब्दुल कलाम जी ने अपने मतलब पिताजी से परमिशन ली कि मैंने अब रामानाथपुरम में अपनी फर्दर स्टडी के लिए जाना है। हिज फादर न्यू दैट कलाम वुड हैव टू गो अवे टू ग्रो अप। उनके पिताजी को पता था कि अब्दुल कलाम जी तो अब बाहर जाएंगे, और क्योंकि उन्होंने अपने आप को ग्रो अप करना है, क्योंकि अपने आप को डेवलप करना है, एंड सो ही परमिटेड हिम, इसलिए उन्होंने उनको परमिट कर दिया। ही टोल्ड हिज हेजिडेंट वाइफ, हेजिडेंट मीन्स उनकी वाइफ जो अब्दुल कलाम जी की मदर थी, वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा बाहर जाए, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, जो उनको मीन्स हेजिटेट करी थी, थोड़ी सी उनके अंदर हिचकिचाहट थी कि उनका बेटा बाहर ना जाए, दैट दे शुड गिव देयर चिल्ड्रन देयर लव। वो कहते कि हम अपने बच्चों को प्यार दे सकते हैं, बट नॉट फोर्स देयर थॉट्स ऑन देम। हम अपने विचार उनके ऊपर नहीं मर सकते। हम अपने विचार, हम उनसे क्या चाहते हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर नहीं थोप सकते। मीन जो उन्होंने करना है हमें उनको करने देना चाहिए। एंड दस ही बिगेन हिज जर्नी। और इस तरह से उनकी जो जर्नी, जो उनकी कामयाबी की जर्नी थी, वो स्टार्ट हुई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।